और एक बात मुझे चेन्नई की बहुत अच्छी लगी, तो हम फ्लाई करने वाले हैं इंडिगो आफ्टर ऑल द डिसरप्शन। एक ऐसा हैक बताऊंगा जिसमें आपको फ्री में विंडो सीट मिल सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, अगर आप कैश कैरी कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स ऑफ DGCI, इमिग्रेशन मेरा हो चुका है, उन्होंने आप फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन पे रजिस्टर करा सकते हो। आपको एक प्रो टिप, बोर्डिंग के पहले थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कनेक्टिंग फ़्लाइट के बारे में एक अच्छी टिप बताऊं, आप आराम से बैठ। अभी तक इन लोगों ने बोर्डिंग स्टार्ट नहीं किया। कैप्टन साहब ने कह दिया है अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। बहुत गंदा वाला टर्बुलेंस और चिल एक्सपीरियंस था। आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसको सुनकर आप हैरान हो जाओगे। खुशामदीद, वेलकम और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट बोर्ड कैसे करें। पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो एक्साइटमेंट तो होगी ही, और साथ ही साथ फ़्लाइट तक पहुंचने की एंजाइटी भी। घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने इस वीडियो में आपके एंजाइटी और आपके एक्साइटमेंट का पूरा ध्यान रखा है। और आपको मैं एक ऐसी बात बताऊँगा आगे चल के या फिर वीडियो के लास्ट में जिसको सुनकर आप हैरान हो जाओगे। मैं इस समय हूँ अन्ना इंटरनेशनल टर्मिनल 2 चेन्नई में। मेरी फ़्लाइट है कोलंबो के लिए 12:40 को। अब टाइम हो रहा है 9:15। आपको चाहिए कि 3 से 4 घंटा पहले पहुँचे एयरपोर्ट, ताकि सारी फॉर्मेलिटीज़ बड़े ही आराम से कर सके। और एक बात मुझे चेन्नई की बहुत अच्छी लगी, जो कि चेन्नई सेंट्रल से डायरेक्ट आपको एयरपोर्ट को मेट्रो मिल जाती है। बड़े कन्वीनियंटली, बड़े ही अफोर्डेबल तरीके से आप पहुँच सकते हो एयरपोर्ट नंडरी चेन्नई। तो हम फ्लाई करने वाले हैं इंडिगो आफ्टर ऑल द डिसरप्शन। सुनने में आया है कि सारी फ़्लाइट्स के ऑपरेशंस नॉर्मल हो चुके हैं, बट यू नेवर नो। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे फ़्लाइट बुक करते समय किस बातों का ध्यान रखना है, कैबिन बैगेज क्या है, चेक इन बैगेज क्या है, और डॉक्यूमेंट कौन कौन से कैरी करने हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट अंदर का प्रोसेस क्या होने वाला है। स्टेप बाय स्टेप समझाऊँगा बड़े ही आसान तरीके से, बस बने रहिए इस वीडियो में। तो बात करते हैं हमारी पहली टॉपिक की, जो है टिकट बुक करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात यह है कि आप अपनी डिटेल जैसे पासपोर्ट में है वैसे डालिए। सेकेंड बात यह है कि एयरपोर्ट फंक्शन करता है 24 आवर्स फॉर्मेट में। अगर आप 1500 की फ़्लाइट ले रहे हो तो वो 3 PM की होगी। तीसरी बात यह है कि आप अपना अलाउंस चेक करें। अगर आप कम बजट वाली फ़्लाइट में फ्लाई कर रहे हैं तो शायद आपको सिर्फ कैबिन अलाउंस होगा, जो यूजुअली 7 kgs का होता है। अगली ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप अपना टर्मिनल चेक करें। नेक्स्ट ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप अपना फूड ऑर्डर कर सकते हैं, ड्रिंक्स या स्नैक्स ऑर्डर कर सकते हैं टिकट बुक करते समय भी और ऑन बोर्ड भी। अगर आप फ्लाई कर रहे हैं इंडिगो जैसी लो करियर एयरलाइन से, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स या कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक नहीं मिलेगा अनटिल एंड अनलेस आपकी फ़्लाइट लॉन्ग हो। आखिरी ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप सीट भी बुक कर सकते हैं। अगर आप फ्लाई कर रहे हैं पहली बार और आप दिन में फ्लाई कर रहे हैं और आपको चाहिए कि कंफर्म विंडो सीट हो, तो आप थोड़े बहुत पैसे देकर विंडो सीट बुक कर सकते हैं। या फिर मैं आपको एक ऐसा हैक बताऊंगा जिसमें आपको फ्री में विंडो सीट मिल सकती है, अगर आपकी नसीब अच्छी होगी तो। आप अपनी फ़्लाइट बुक कर सकते हैं स्काई स्कैनर या वीगो ऐप से, जिसमें आप सर्च करके फ़िल्टर डाल के सबसे सस्ती वाली फ़्लाइट बुक कर सकते हैं। तो हम अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि कैबिन बैगेज क्या है, चेक इन बैगेज क्या है। चेक इन बैगेज आपका मेन लगेज है, जिसमें आपका सारी चीज़ें आ जाएंगी। कैबिन बैगेज में आपका सारा इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगा, जैसे कि आपके केबल्स, लैपटॉप्स, कैमरास और पावर बैंक। पावर बैंक में भी थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस है। पावर बैंक आप अप टू 100 वाट्स का ले जा सकते हो विदाउट एनी परमिशन। 100 to 160 वाट आपको एयरलाइन की परमिशन चाहिए होगी। मोर देन 160 वाट्स अलाउड नहीं है। आपका चेक इन बैगेज 158 सेंटीमीटर डायमेंशन का मैक्सिमम अलाउड है। अगर आप लेंथ, ब्रेथ और हाइट कैलकुलेट करेंगे तो वही सेंटीमीटर डायमेंशन है। आपका कैबिन बैग अराउंड 115 सेंटीमीटर अलाउड है। कैबिन बैग यूजुअली 7 kgs का होता है। चेक इन बैग यूजुअली 30 kgs का होता है अगर आप इंटरनेशनल फ्लाई कर रहे हैं। और पर्सनल बैग
3 kgs का होता है, बट इट्स बेटर टू चेक एयरलाइन वेबसाइट। सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, अगर आप कैश कैरी कर रहे हो तो अपने कैबिन बैग में करना, जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। आप ई सिगरेट्स, लाइटर्स या फिर ड्राई नारियल, ड्राई कोकोनट नहीं ले जा सकते किसी भी बैग में, वो रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स है। अगर आपको और जानना है इन डिटेल किस बैग में क्या ले जाना है, मैं डिस्क्रिप्शन में इंफॉर्मेशन दे दूंगा उसके रिलेटेड, आप चेक कर लेना इस वीडियो के बाद। बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो कि है डॉक्यूमेंट्स। आपके फ़्लाइट टिकट्स, आपके वीज़ा, आपकी होटल बुकिंग और भी जो कुछ भी डॉक्यूमेंट चाहिए होगा आपके डेस्टिनेशन के हिसाब से, सारा हार्ड कॉपी बना लीजिए। ज़रूरी नहीं है, बट इमिग्रेशन में आसानी होगी। तो अब बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की ओर, जो कि है प्रोसेस। चलिए चलते हैं और जल्दी से देखते हैं क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, और आपको सब इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिस हुई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, फटाफट रिप्लाई करूंगा। मेट्रो से उतरते ही ऐसे ही अगर आप चलते रहेंगे आपको साइन बोर्ड्स दिख जाएंगे, जो कि चेन्नई में टर्मिनल 2 है इंटरनेशनल, अगर चेन्नई से फ्लाई कर रहे हैं तो। ये है टर्मिनल का एंट्रेंस। आपको जाना है अराइवल में, नहीं मजाक कर रहा हूँ, आपको जाना है डिपार्चर में। यहाँ लगेंगे ऐसा लाइन में, एक एक करके वो आपका पासपोर्ट और आपके टिकट देखेंगे तो आपको अंदर अलाउ करेंगे वेरीफाई करने के बाद। यहाँ से शुरुआत होती है हमारे प्रोसेस की। पहले आपको अपनी टिकट और अपना पासपोर्ट वेरीफाई करा के एंटर होना है, और आपको देखना है स्क्रीन्स में लिखा होगा किस काउंटर से आपकी बोर्डिंग होगी। ये स्क्रीन्स आपको देखते रहना है। हमारी उधर है 6E1171 फॉर कोलंबो 9B। चेन्नई का एयरपोर्ट तो बहुत ही बढ़िया है, मैं तो पहली बार आ रहा हूँ, और बड़ा भी है। ये रिसेंटली खुला था शायद। अगर आप रक्षक बैग चेक इन में डाल रहे हैं तो उसका कवर डाल दीजिए, क्योंकि स्ट्रैप्स इधर उधर रख के टूट सकता है। और एक बात, आप चेक इन से पहले अपना लगेज का सारा पिक्चर लेके रख दीजिए। इफ़ इन केस डैमेज होगा तो आपको क्लेम करने में आसानी होगी। देखिए ऐसी लाइन का सामना करना पड़ेगा आपको भी। ये तो पूरा, अगर आपको विंडो सीट फ्री में चाहिए तो, या फिर आप वेब चेक इन कर सकते हैं। अगर आप वेब चेक इन करेंगे तो भी बैगेज ड्रॉप करने के लिए आपको काउंटर पे आना पड़ेगा। हाँ, अगर आपके पास सिर्फ कैबिन बैग है तो सिर्फ सीधा डायरेक्ट इमिग्रेशन पे जा सकते हैं। इट्स इमरजेंसी विंडो सीट, राइट? Yeah, only one bag. make sure there is no battery power bank inside. Power banks all there. Thank you sir, happy journey. Thank you sir. Have a wonderful evening. चेक इन हमारा हो चुका है, हमको मिल गई है विंडो सीट। एक और बात बताना भूल गया मैं, अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स ऑफ DGCI, आप इन फ्लाइट पावर बैंक को चार्ज नहीं कर सकते, या फिर पावर बैंक से किसी भी डिवाइस को चार्ज नहीं कर सकते। हम बढ़ रहे हैं अब हमारे नेक्स्ट प्रोसेस की ओर, जो कि है इमिग्रेशन। वापस आके बताऊंगा कैसा था एक्सपीरियंस। फटाफट जाता हूँ इमिग्रेशन में। इमिग्रेशन मेरा हो चुका है। उन्होंने पूछा किस लिए जा रहे हो, मैंने कहा टूरिज़म। पूछे कि काम क्या करते हो, वो बता दिया। फिर उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो, मैंने बोला कोलंबो। तो वो बोलते हैं कि क्यों जा रहे हो, बारिश के चलते पूरा डूब गया है। फिर मैंने बोला कि नहीं, अब सिचुएशन वहाँ ठीक है। तो उन्होंने हंसते हुए स्टैंप मार दिया, बट स्टैम्प थोड़ा ख़राब हो चुका है, थोड़ा बुरा लग रहा है। इमिग्रेशन पे भी बहुत लंबी लाइन थी। आप फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन पे रजिस्टर करा सकते हो 15 डेज़ या 1 मंथ पहले आपके ट्रैवल के, बट हम जैसों को स्टैम्प की बहुत ज़रूरत है, तो इसलिए चाहे लाइन में लगना पड़े, स्टैम्प बहुत ज़रूरी। इमिग्रेशन के बाद आता है सबसे बोरिंग प्रोसेस बट इम्पॉर्टेंट है, जो कि है सिक्योरिटी चेक। और सिक्योरिटी चेक भी मेरा हो चुका है। अब मैं सिक्योरिटी एरिया पे हूँ, इसलिए कैमरा छुपा के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर मैं कैमरा उठाया तो
ये लोग छोड़ेंगे नहीं मुझे। हम बोर्डिंग गेट के पास जाने वाले हैं। ये सिक्योरिटी के बाद आप ड्यूटी फ्री एरिया में शॉपिंग कर सकते हो या फिर डायरेक्टली जा सकते हो अपने बोर्डिंग गेट पे। हमारा बोर्डिंग गेट है 9B। आ गया हमारा गेट। आप लॉन्ज में भी जा सकते हो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है। आपको एक प्रो टिप, बोर्डिंग के पहले वॉशरूम हो के बाद बोर्ड करना। इफ़ यू नो यू नो। मेरा बोर्डिंग एरिया, कितने सारे लोग बैठे हैं। अभी बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुआ है हमारी फ़्लाइट की। स्टैम्प की बात कर रहा था, थोड़ा ख़राब हो चुका है, थोड़ा बुरा लग रहा है। मैं कुछ घर से खाना लाया था, वो खा के फटाफट से वेट करते हैं बोर्डिंग टाइम का। खाना मेरा हो चुका है। ये हमारा बोर्डिंग पास। फ्लाइट का नाम 6E1171। ज़ोन 2 मतलब एयरक्राफ्ट के अंदर बैच वाइज भेजेंगे, तो मेरा ज़ोन 2 है और मेरी सीट 18F। F मतलब विंडो सीट, A मतलब विंडो सीट। और बोर्डिंग स्टार्ट होगी 11:40 को। और यहाँ डेट ऑफ जर्नी लिखा है और यहाँ डिपार्चर का टाइम लिखा हुआ है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कनेक्टिंग फ़्लाइट के बारे में। अगर आप डोमेस्टिक से इंटरनेशनल कनेक्टिंग फ़्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको आपका 2 बोर्डिंग पास भी फर्स्ट आपके डोमेस्टिक में मिल जाएगा, बट आपका इमिग्रेशन और कस्टम सेकेंड स्टॉप से होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चेन्नई से मुंबई, मुंबई से मस्कट ट्रैवल कर रहे हैं तो चेन्नई में आपको 2 भी बोर्डिंग पास मिल जाएगा, बट आपका इमिग्रेशन और कस्टम्स मुंबई में होगा। वैसे ही अगर आप इंटरनेशनल टू इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल चेन्नई से कोलंबो, कोलंबो से सऊदी अरेबिया ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका 2 बोर्डिंग पास भी चेन्नई में मिल जाएगा और उसके साथ साथ इमिग्रेशन और कस्टम्स आपका चेन्नई में ही हो जाएगा, बट आपका लगेज डायरेक्ट डेस्टिनेशन पे आएगा। आपको कोलंबो में ट्रांजिट एरिया में जाना पड़ेगा। ट्रांजिट वीज़े का भी एक कॉन्सेप्ट है, चेक कर लीजिए। अगर आपका कनेक्टिंग फ़्लाइट किसी दूसरी कंट्री से है तो चेक करिए कि उधर ट्रांजिट वीज़ा लगेगा या नहीं। आपको स्क्रीन्स देखते रहना है और अनाउंसमेंट सुनते रहना है, क्योंकि आपका बोर्डिंग गेट बदल भी सकता है। खूबसूरत चेन्नई एयरपोर्ट तो बहुत ही बड़ा है। ये टर्मिनल तो बहुत ही बड़ा है और ख़ूबसूरत भी। अब टाइम 12:02 हो रहा है, अभी तक इन लोगों ने बोर्डिंग स्टार्ट नहीं किया। हमारी बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है। बोर्डिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है ज़ोन 1 की। मेरा ज़ोन 2 है। एक अच्छी टिप बताऊं, आप आराम से बैठो जब तक लोग क्लियर नहीं हो जाते। आप आराम से जाके अपनी सीट पर बैठ सकते हो बाद में। थैंक यू मैम। इसको आप रैम्प कनेक्टर बोल सकते हो या फिर एयर ब्रिज बोल सकते हो या फिर जेटवे। आप क्या कहते हैं कमेंट करके बताइए। सीट्स ढूंढने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। आराम से आप देख सकते हैं, नंबर लिखा होता है। अगर आपको समझना है तो आप कैबिन क्रू से पूछ सकते हैं, वो हेल्प कर देंगे आपकी। यह है आज की हमारी स्टार 6E1171 एयरबस A321 न्यू। हम फ्लाई करेंगे 600 to 800 किलोमीटर इन द फ्लाइंग टाइम ऑफ 1 hour 20 minutes।
आपको रेटेबल मिल जाएगा। इस विमान में ईंधन भरने की प्रक्रिया चल रही है। कृपया उधर कुछ और सीट बेल्ट मैनुअल दिए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या मोबाइल फोन का प्रयोग न करें। और Refueling is in progress मैगजीन्स और and we ask you to remain seated with your लेग स्पेस बहुत अच्छा है। ऊपर आपको रीडिंग लाइट मिल जाएगी। आपको कॉल बटन मिल जाएगा। अगर आपको कुछ असिस्टेंस चाहिए होगा तो आप वो बटन दबा सकते हो। आपके पास फ्लाइट अटेंडेंट आ जाएंगे असिस्ट करने के लिए। Let's back, let's settle down and let's get to Colombo. Thank you. कैप्टन साहब ने कह दिया है अपनी कुर्सी की पेटी बंद जहाज उड़ने वाला है। कृपया ध्यान दीजिए, पावर बैंक लिथियम बैटरीज गर्म होकर आग भर सकते हैं। इन्हें अपने सामने रखी ओवरहेड बिन्स में नहीं, इनका उपयोग या इन्हें चार्ज करना मना है। अगर कोई डिवाइस से धुआं निकले, गर्म हो जाए या उसे गंध आए तो तुरंत विमान कर्मी दल को बताएं। धन्यवाद। इस विमान में 10 आपातकालीन द्वार हैं, 2 सामने, 2 बीच में, 2 पीछे और 4 विंग्स के ऊपर। आपके कान बंद हो गए हैं ऐसा सिर्फ ऐसा नाक पकड़िए और हवा टाइट कीजिए। यह है फ्लाइट का वॉशरूम। इधर फ्लश मिल जाएगा, इधर हाथ धोने के लिए नल वगैरह मिल जाएगा, इधर टॉयलेट पेपर्स मिल जाएंगे, ऐसे ऑन कर सकते हो इसको। इधर टिश्यू पेपर्स मिल जाएंगे, वेस्ट बिन मिल जाएगा आपको। और ये मैं अगर आपको बाजू की 2 सीटें खाली मिल जाए तो और क्या चाहिए। बहुत गंदा वाला टर्बुलेंस हो रहा है। रात के चलते कुछ नहीं दिखाई देगा, इसलिए मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। लाइट सारी बंद है, हम लैंडिंग के लिए तैयार हैं। लाइट चालू हो गई, अभी सिर्फ 30 to 35 मिनट्स का फ्लाइंग टाइम बाकी है एंड वी आर प्रिपेयर्ड फॉर लैंडिंग। सिर्फ आधे घंटे में ही आप श्रीलंका टच कर जाओगे, बट एयरपोर्ट है कोलंबो में, काटूनाय के, तो श्रीलंका में थोड़ा फ्लाई करेंगे। फ्लाइट अच्छी थी, थोड़ा टर्बुलेंस था बट चलता है। आपका चेक इन लगेज आने वाला बेल्ट नंबर वो आपको फ्लाइट में ही बता देंगे। सॉरी, पहले जाना है हमें इमिग्रेशन काउंटर। इधर थोड़ी कियोस्क है, इधर लॉन्च, अगर आपको लॉन्च में जाना है तो वो भी है। अगर आप ट्रांजिट कर रहे हैं श्रीलंका से तो आपको वहाँ से राइट लेना पड़ेगा, या फिर आपके पास ETA है तो आप लेफ़्ट लेंगे इमिग्रेशन के लिए। इमिग्रेशन मेरा हो चुका है, सिर्फ इतना पूछा कितने दिन रहते हो और किस होटल में स्टे करने वाले हो। चिल एक्सपीरियंस था, ज़्यादा कुछ पूछा नहीं है। स्वागत है आपका कोलंबो श्रीलंका में। वेलकम टू बंदरनायके इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
हमारा बैग आएगा बेल्ट 4 में। कस्टम्स प्रिटी सिंपल है श्रीलंका में। अगर आपके पास कुछ डिक्लेयर करने के लिए नहीं है तो आप ग्रीन चैनल का यूज़ करेंगे या फिर आप रेड चैनल का यूज़ करेंगे अगर आपके पास कुछ डिक्लेयर करना होगा तो। जैसे कि ये सामान सब देख सकते हैं डिक्लेयर करने का है। याद है जो मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसको सुनकर आप हैरान हो जाओगे। वो बात ये है कि ये मेरी लाइफ की सबसे पहली फ़्लाइट जर्नी थी। इससे पहले ना तो मैंने डोमेस्टिक फ़्लाइट लिया था ना तो इंटरनेशनल। अगर मैं ही कर सकता हूँ तो आप आराम से कर सकते हो इस वीडियो के देखने के बाद। ऐसे करके आप एक इंटरनेशनल फ़्लाइट की जर्नी ख़त्म कर सकते हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो, रिप्लाई कर दूँगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।